नमस्कार। 80 जिलों की 80 खबर लेकर हाजिर हूं मैं दीपेश। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सरपट अंदाज में। ग्वालियर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक के बाद बीजेपी की लीगल सेल ने राज्यपाल और प्रमुख सचिव को शिकायत की है। बीजेपी लीगल सेल के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि किस हैसियत से सिंधिया ने यह बैठक ली है, इसे सार्वजनिक करना होगा। तोमर ने कहा कि 2 बैठक का वो इस तरह की ले चुके हैं, लिहाजा उन्होंने आरटीआई के जरिए ये जानकारी मांगी है कि किस हैसियत से ये दोनों बैठकें सिंधिया ने ली है। पाकिस्तान में पकड़े गए भारत के दोनों व्यक्तियों की विदेश मंत्रालय ने रिहाई की मांग की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पाकिस्तान के बहावलपुर में पकड़े गए प्रशांत और वारीलाल की सुरक्षा की मांग की है और कहा है कि दोनों को किसी भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा न बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दोनों गलती से सीमा पार चले गए हैं और यह मुद्दा उसी समय पाक के सामने उठाया गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आपको बता दें कि वारीलाल मध्य प्रदेश के दमोह का निवासी है। सुकमा में सुरक्षा बलों की सख्ती और सर्चिंग के दबाव में आकर 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सभी नक्सलियों ने भरमार बंदूक के साथ सीआरपीएफ के सामने सरेंडर किया। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित खरी ट्रैप कांड की रडार पर अब भोपाल नगर निगम के अफसर भी आ गए हैं। इससे पहले इंदौर नगर निगम के इंजीनियर के खनी ट्रैप में फंसकर करोड़ों का काम आरोपी महिलाओं को देने का खुलासा हुआ था। अब भोपाल नगर निगम के कई अफसरों के खनी ट्रैप में फंसे होने की आशंका है। एसआईटी आरोपी महिलाओं से निगम के कनेक्शन की भी जांच कर रही है। साथ ही जबलपुर और ग्वालियर नगर निगम के साथ नगरीय निकायों से भी आरोपी महिलाओं के कनेक्शन की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पुलिस आरक्षक भर्ती 2013 के मामले में अदालत ने सभी 31 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 25 नवंबर को सीबीआई की विशेष अदालत सजा सुनाएगी। मध्य प्रदेश में राइट टू वाटर एक्ट का विरोध होना शुरू हो चुका है। एक्ट का पालन न करने वालों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है और यही बात अधिकारियों को ये रास नहीं आ रही है। वहीं सरकारी विभाग के इस रवैये पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। मध्य प्रदेश सड़क हादसों में अव्वल है। परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। 1.5 साल में यहां 18,000 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। सरकार भले ही सड़क हादसों को रोकने के लिए लाख दावे करती है, लेकिन केंद्र की रिपोर्ट और प्रदेश के मौजूदा 2019 के आंकड़े उन तमाम दावों की पोल खोल रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की गुवाहाटी से मुंबई जा रही उड़ान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यात्री जितेंद्र शिंदे को हार्ट अटैक आने पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बीमार यात्री को उतारने के लिए फ्लाइट का रास्ता बदलकर रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जिसके बाद पहले से ही खड़ी हुई एम्बुलेंस के द्वारा पेशेंट को तुरंत मेकाहारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हनी ट्रैप में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि भोपाल नगर निगम के अधिकारी आरोपी महिला पर मेहरबान थे। हनी ट्रैप में खुलासे से पहले 1 हफ्ते पहले ही आरोपी महिला के एनजीओ को 8 करोड़ का काम दिया गया। राज्यपाल लालजी टंडन ने राजभवन परिसर में नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री भी उपस्थित थे। ऑडिटोरियम का नामकरण सांदीपनि ऋषि के नाम पर किया गया। इस ऑडिटोरियम में 386 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था है। महासमुंद जिला कलेक्ट्रेट में नशा करने वाले 2 लोगों पर जुर्माना किया गया है। कार्यालय अधीक्षक ने दोनों पर 50-50 रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल महासमुंद कलेक्टर कार्यालय में धूम्रपान, गुटखा पाउच और शराब का सेवन करना सख्त मना है। यदि कोई ऐसा कृत्य करते हुए पाया जाता है तो जुर्माने के साथ उचित कार्रवाई के निर्देश हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की शुरुआत में राष्ट्रगीत के तुरंत बाद राजकीय गीत अरपा पैरी के धार भी गाया जाएगा, जिसकी शुरुआत इसी शीतकालीन सत्र से होगी। विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में ये बात कही गई है। आपको बता दें 25 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जो 6 दिसंबर तक चलेगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने यह भी तय किया है कि 25 नवंबर को सत्र की शुरुआत वाले दिन अनुपूरक बजट लाया जाएगा। वहीं राम वनपथ गमन पर भूपेश सरकार ने तय किया है कि छत्तीसगढ़ में जिन स्थानों से भगवान राम गुजरे हैं उसे पर्यटन परिपथ के तौर पर विकसित किया जाएगा। पहले चरण के लिए 8 स्थानों को चिन्हित किया गया।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्था और संस्था के विजन और मिशन स्टेटमेंट का अनावरण किया है। सीएम ने इस अवसर पर क्वालिटी इन अर्बन प्रोडक्ट्स पर भी फिल्म की डीवीडी को विमोचित किया है। सीएम ने अधिकारियों को बंद कमरे में ट्रेनिंग दी है कि किस तरह से राजधानी भोपाल का विकास करना है। साथ ही सीएम ने गुड गवर्नेंस और मेंटेनेंस के अधिकारियों को टिप्स भी दिए हैं। धमतरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव गुटबाजी में फंस गया है। मौजूदा अध्यक्ष मोहन लालवानी 5 साल से अध्यक्ष के पद पर हैं और एक विशेष गुट के माने जाते हैं और अब ये गुट अपनी पसंद का चकीता अध्यक्ष पद चाहता है। वहीं पूर्व विधायक गुरमुख सिंह पूरा का खेमा भी पूरा जोर लगा रहा है और अध्यक्ष उनका कोई अपना बने इसकी कोशिश कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत और नगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में चुनाव को लेकर मंथन किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार बैठक कर रहा है। महासमुंद में अब तक 4,500 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। उड़ीसा के सीमावर्ती गांव से अवैध धान भारी मात्रा में पहुंच रहा है। धान और धान कोचियों को पकड़ने के लिए सीमावर्ती इलाकों में जांच चौकियां बनाई गई है। खाद्य विभाग के साथ ही पुलिस के जवान अवैध धान को प्रदेश में आने से रोक रखे हैं। किसान नेता सरकार के फैसले की तारीफ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जय अंबे कंपनी एम्बुलेंस सेवा 108 शुरू करने से पहले की भर्ती की आड़ में लोगों को लूटने का काम शुरू कर चुकी है। कंपनी में भर्ती होने के लिए 11,000 लोगों ने आवेदन किया है। कंपनी लोगों से 5,500 रुपये ट्रेनिंग के नाम पर वसूल रही है। ये पैसा लौटाया नहीं जाएगा। 108 सेवा के पुराने कर्मचारियों ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी का विरोध देश भर में बढ़ता ही जा रहा है। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्र संगठन एनएसटीआई ने जेएनयू में फीस बढ़ोतरी का विरोध किया है। छात्रों का कहना है कि सभी की सस्ती और सुलभ शिक्षा कहीं न कहीं मिलनी चाहिए। जेएनयू छात्रों ने इसका विरोध किया है। साथ ही छात्रों के समर्थन में रायपुर के छात्र भी उतर आए हैं। ग्वालियर पुलिस पर सब्जी वाले और पेंट का काम करने वाले नगर रक्षा समिति के सदस्यों को वर्दी पहनाकर उगाही का आरोप लगा है। यह खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। आरटीआई में खुलासा होने के बाद अब अधिकारियों ने आरआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी पर सवाल उठ रहे हैं। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात 8 बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया था। तब से फरार चल रखे बेखौफ बदमाश एक बार फिर से पेट्रोल पंप लूटने की योजना बनाते नजर आए। तभी पुलिस को भनक लगी और छापा मारा, लेकिन न पुलिस को देखते ही बदमाश भागने लगे, जिसमें से 2 भागने में सफल रहे। वहीं 2 आरोपी पहाड़ी से कूदने के दौरान घायल हो गए, जिनको पुलिस ने पकड़ लिया है। सतना में नशे का कारोबार करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के कब्जे से 45 पेटी सिरप मिली है, जिसकी बाजार में कीमत 17,48,000 बताई जा रही है। अब सिरप का इस्तेमाल नशे के रूप में किया जा रहा है। सतना पुलिस ने चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो पूरे जिले में रैकी कर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। इन आरोपियों ने जिले के 11 चोरियों को कबूल किया है। चोरों के कब्जे से 8 लाख कीमत की अष्टधातु की मूर्ति, 4 तोला सोना और 500 ग्राम चांदी के जेवर जब्त किए गए हैं। साथ ही वारदात में इस्तेमाल करने वाली बाइक और मोबाइल को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। सिंगरौली में अब रिटायर हो चुके चिकित्सक भी अपनी सेवाएं दे सकेंगे। कलेक्टर केवीएस चौधरी ने इस संबंध में एक पूरी रूपरेखा बनाकर अमल करने के निर्देश दिए हैं। सिंगरौली जिले के जिला अस्पताल में विशेषज्ञ सहित एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजिस्ट जैसे मुख्य विभाग में चिकित्सक मौजूद नहीं हैं। इसी को देखते हुए निर्णय लिया गया है और इन डॉक्टरों को डीएमएफ फंड से पैसा दिया जाएगा। खंडवा में साइबर अपराधों को देखते हुए सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर संभाग के एडीजी वरुण कपूर, खंडवा के गौरी कुंज शामिल हुए। साइबर गुरु के नाम से मशहूर एडीजी वरुण कपूर ने इस साइबर वर्कशॉप में ऑनलाइन सोशल मीडिया के फ्रॉड के साथ साथ बैंक के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी से बचने के टिप्स दिए।
देवास में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने बीजेपी महापौर सुभाष शर्मा पर 40 लाख के घोटाले का आरोप लगाया है। साथ ही पूरे मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर से की है। वहीं बीजेपी महापौर ने आरोपों को गलत बताया। 25 नवंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। धान खरीदी पर चल रहे राजनीति को देखकर लग रहा है कि इस बार का शीतकालीन सत्र सबसे ज्यादा हंगामेदार होगा। 12 दिनों तक चलने वाले शीत सत्र में धान खरीदी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला बोला। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मसले पर सियासी माहौल लगातार गर्मा रहा है और इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी सांसदों के खिलाफ कांग्रेस कल बड़ा आंदोलन करेगी। कल से बीजेपी सांसदों के निवास और कार्यालय का घेराव किया जाएगा। सांसदों के घर और ऑफिस के सामने कांग्रेसी नगाड़ा बजाएंगे। धमतरी के सिहावा थाने के जामपानी गांव में एक किसान के खलिहान में आग लग गई। आग में लगभग 5 एकड़ की धान की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। लाखों रुपये के इस नुकसान के बाद किसान ने इसका ठीकरा धान खरीदी में हो रही लेट लतीफी पर फोड़ा है। महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। क्षेत्र के खड़सा और मोहकम के खेतों में 23 हाथियों के दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। खेत में पहुंचकर हाथी धान की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। वन विभाग को पहले से ही जानकारी होने के बाद भी हाथी का दल खेतों में जाने से नहीं रोका जा रहा है। हाथी के दल में छोटे बच्चे के साथ ही 6 दंतैल हाथी भी मौजूद हैं। महासमुंद के सिंगोड़ा पुलिस ने 65 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम श्याम साखा और सूरज पाल हैं, जो यूपी के नोएडा और बिहार के बक्सा के रहने वाले हैं। आरोपी उड़ीसा से कार में गांजा लेकर बनारस जा रहे थे। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से नवनियुक्त पूर्व निगम प्रभारी अटल श्रीवास्तव पहली बार जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारी और बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वहीं मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव में जमीनी कार्यकर्ताओं को ही मौका मिलेगा। जगदलपुर की बकावंडा पुलिस ने 90 बोरा अवैध धान को जब्त किया है। अवैध धान को मंडी में खपाने के लिए बकावंडा ब्लॉक के तारापुर सरकारी स्कूल में छिपाकर रखा गया था। अवैध धान न रखे होने की सूचना मिलती ही बकावंड पुलिस और तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए 90 बोरा अवैध धान जब्त किया है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से पहले मुंगेली भाजपा में बड़ा फेरबदल किया गया। शैलेश पाठक को मुंगेली भाजपा का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव प्रभारी अशोक बजाज ने सर्वसम्मति से शैलेश पाठक का नाम का ऐलान किया, जिसके बाद आतिशबाजी ढोल नगाड़े के बीच नियुक्त अध्यक्ष शैलेश पाठक को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। बस्तर संभाग में नक्सल गतिविधियों और अपराध पर नियंत्रण के लिए बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। बस्तर आईजी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट रहने के साथ साथ जिले में चल रहे विकास कार्यों पर फोकस करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर के बिरोदा गांव में दबंगों ने अनुसूचित जाति के दुल्हे को मंदिर में जाने से रोक दिया और मंदिर में दबंगों ने ताला लगा दिया, जिसके चलते 2 घंटे तक दूल्हा और बाराती को मंदिर के बाहर इंतजार करना पड़ा। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद चौकीदार ने ताला खोला और दुल्हे ने मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन शादी का मुहूर्त टल गया। एसडीएम ने आदेश दिया और थाना प्रभारी विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में कमलनाथ सरकार ने कलेक्टरों को राजस्व वसूली का टारगेट दे दिया है। जबलपुर जिला प्रशासन को राज्य शासन की तरफ से 64 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया है, जिसे वसूलने के लिए जिला प्रशासन का अमला मैदान में उतर आया है। पिछले 2 दिनों में हुई कार्रवाई में अब तक 15 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। छतरपुर में शासकीय उत्कृष्ट सीनियर बालिका छात्रावास में 11वीं की छात्रा की आत्महत्या मामले में आज छात्र छात्राओं ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। उद्वेलित छात्र छात्राओं की मांग थी कि छात्रावास की अधीक्षिका को निलंबित किया जाए और मृतक छात्रा ऋचा अग्रवाल पर चोरी का इल्जाम लगाने वाली छात्र पर भी कार्रवाई की जाए। मामला बढ़ता देखकर कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से अधीक्षिका को निलंबित कर दिया। 2020 में स्वच्छता सर्वेक्षण में राजधानी भोपाल को नंबर 1 बनाना है
और इसी लक्ष्य को साधने के लिए आज महापौर सड़क पर उतरे और लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया। महापौर ने लोगों से कचरा न फैलाने की अपील की और डस्टबिन बांटे। इस दौरान वहां हमारी टीम भी मौजूद रही और इस पूरे कार्यक्रम की लोग भी सराहना करते नजर आए। सीएम कमलनाथ ने कहा कि उन्हें विज्ञापनों और दिखावे की राजनीति पर भरोसा नहीं है, इसे इग्नोर किया जाना चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री से उनके जन्मदिन पर जारी किए गए विज्ञापन पर सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। वहीं बाढ़ राहत राशि पर उन्होंने कहा कि केंद्र ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया है। मध्य प्रदेश सरकार 1 अप्रैल से सभी आंगनबाड़ियों में पोषण आहार के स्वरूप में 3 दिन बच्चों को अंडे बांटेगी। 1 से 6 साल तक के करीब 10 लाख बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अंडे दिए जाएंगे। जो भी बच्चा या महिला अंडा नहीं खाना चाहेगा, उन्हें इन अंडों की कीमत के यानी कि इतनी ही राशि के फल दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को प्रशासकीय मंजूरी दे दी है। रायपुर के महादेव घाट पर खारो नदी में एक महिला ने अपने नवजात बच्चे को पुल से नदी में फेंक दिया। आसपास के लोगों ने नदी में कूदकर बच्चे की जान बचाई। कुछ लोगों ने महिला को नदी में कूदने से पहले ही पकड़ लिया। महिला मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। बैतूल की कराटे चैंपियन प्रियंका चोपड़े इन दिनों काफी परेशान है। प्रियंका को कराटे इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने के बावजूद प्रमाण पत्र के लिए 2 सालों से दर-दर भटकना पड़ रहा है। प्रियंका ने इस प्रतियोगिता में 56 किलो भार में चीन और ब्राजील की खिलाड़ी को हराकर गोल्ड अपने नाम किया था। जिला अधिकारियों से लेकर केंद्रीय और राज्य खेल मंत्री तक गुहार लगाने के बावजूद भी उसे कोई मदद नहीं मिली। रायपुर में एक महिला ने अपने नवजात बच्चे को नदी में फेंक दिया, जिसके बाद खुद भी आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने महिला को पकड़ लिया और बच्चों को भी बचा लिया। महिला मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है। जल, जंगल और जमीन के मसले पर देश भर के किसान और आदिवासी दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देने पहुंच रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के सैकड़ों आदिवासी भी शामिल हुए। जंगल से बेदखली के आदेश के खिलाफ आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं। आदिवासियों का कहना है कि वन कानून में प्रस्तावित आदिवासी विरुद्ध और वन अधिकार कानून विरोधी संशोधन को केंद्र की मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। महासमुंद जिले के 3 जनपद पंचायत महासमुंद, बागबखार और जनपद पंचायत पिथौरा के ग्राम पंचायतों और वार्डों के लिए आज आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कराई गई है। बालक का हाई स्कूल, कन्या हाई स्कूल और शंकराचार्य भवन में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कराई गई। कोरबा शहर में 1 महीने बाद भी 4000 बीपीएल एपीएल राशन कार्ड नहीं बांटे जा सकेंगे, जबकि कार्ड बांटने के लिए पीडीएस विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। हितग्राही राशन कार्ड के लिए शिविर जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद उनका राशन कार्ड लटक नहीं जाए। उधर पीडीएस विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी लोगों को राशन कार्ड बांट दिया गया है। कोरबा के सीएसईबी चौकी क्षेत्र के अशोक वाटिका में एक युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक का पंप हाउस का रखने वाला रवि कुमार बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि पत्नी से विवाद के कारण युवक ने फांसी लगाकर जान दी थी।